सीताराम दोस्तों। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि संन्यास ले ले। ब्रह्मचारी का मतलब होता है अपनी माता पिता का सेवा करना, भाई बहन से प्यार करना और घर की सेवा करना। और जीवन में जो करना है वो आप कीजिए। सबसे पहले ये चीज कीजिए, उसके बाद मंदिर जाइए, सिंपल चीज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, नॉर्मल आहार लीजिए। इतना भी नहीं हो पा रहा है तो दो ही चीज कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, कम से कम मंदिर तो जाइए। इतना नहीं कर पाएंगे तो देखिए जीवन में आगे चल के बहुत तकलीफ आने वाला है। और ये सब किए तो तकलीफ अपने आप चला जाएगा। मेरे देखिए घर पे भी मेरा पर्सनल बहुत प्रॉब्लम है, आपको मालूम ही है। आप चाहे तो मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। पर इतना मैं आज स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ, किस वजह से हूँ? ब्रह्मचर्या की वजह से ही हूँ ना। तो इसीलिए आप भी ब्रह्मचर्या करेंगे तो आपको भी बहुत शक्ति मिलेगा। अरे आप 7 दिन क्या, एक दिन करके देखिए। बस एक दिन आप खाली साधारण खाना खाइए, आपके शरीर में अंदर से शक्ति कहाँ से मिलेगा? क्या जिम जाने और एक्सरसाइज करने से शक्ति मिलता है? मैं एक एथलीट था, जिम भी किया हूँ 8 से 9 महीना, कम से कम 9 महीना जिम। उसके पहले भी मैंने तीन महीना जिम किया था। पर सच बोलूं, मैं 9 महीना जो जिम किया था तो मेरी स्टेमिना देखिए, जब मसल ग्रोथ होता है तो स्टेमिना कम हो जाता है, आपको मालूम ही है। कोई जिम्नेशियन होगा उनको मालूम है, जब मसल ग्रोथ होने लगेगा, अब वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करोगे, फिर से कार्डियो सेक्शन ज़्यादा नहीं करोगे तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके लिए आपको बाद में सप्लीमेंट ये सब बोलते हैं। पर मैं सच बोलूँ, आप ब्रह्मचर्या में रहोगे तो आपको कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आराम से शक्ति मन में होती है। ये मैं अभी पता चला मुझे 4-5 महीने से, जब से मैं चालू किया। और आज पता है शक्ति इतना है मेरे पास कि मैं सोची मेरी माता का इतना होता है, मैं बिना खाए कितने दिन तक रह सकता हूँ। मेरा वेट 10 किलो इसलिए कम हुआ कि बहुत टेंशन है, आपको मालूम ही है। मैंने वीडियो में बताया था कि मेरी माता की किडनी फेलियर है और उस टेंशन के वजह से हुआ। पर मैं आज माइंड कंट्रोल किया हूँ और मैं अपने रास्ते निकल चुका हूँ। देखिए जो होना रहेगा वो तो फ्यूचर में होगा, पर मेरा जो कर्म है वो तो मैं करता ही हूँ। और आप भी अपने माता पिता का ध्यान दीजिए, मंदिर जाइए। लाइफ में कुछ करना है तो कम से कम देखिए, आप भी आप सोचते रहोगे कि मैं आगे चल के कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा। भाई देखो आज मैं इतना तड़प रहा हूँ, पर मैं इतना सच बोलूं, पर मैं हार नहीं मानता हूँ कि हार मानना कभी कोई चीज का समाधान नहीं होता। इसीलिए मेहनत ही सब कुछ है। आप 10 जगह सोचोगे कि मैं इधर से कर लूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। आप भटकते रहोगे, एक ही लाइन पकड़ो और मेहनत करते रहो। जितना मेहनत करोगे फिर से बाद में आपको खुद रास्ते इजी मिलेगा। शुरुआत में मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया सब कुछ इजी हो चुका है। आप कैमरा के सामने बोल सकते हो तो बोलो ना, आराम से बोलो। बोलोगे सीखोगे। अब पीछे से बोलोगे तो क्या होगा? पीछे से कुछ नहीं होने वाला है। बस आप सक्सेस भी हो जाओगे, पर खुद का एक नाम पहचान बनाना है कि नहीं? खुद का एक नाम पहचान बनाने के लिए आपको कैमरा के सामने आना पड़ेगा। मैं सीधा बोलता हूँ, कैमरा के सामने आप बोल सकते हो तो अब दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। डरो मत कभी। लाइफ में कभी डरा नहीं जाता है, लड़ना जाता है, लड़ा जाता है। लड़ो, लड़ने से कभी मत घबराना। जीवन में आपको लड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, और बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। जैसे आपको नींद छोड़ना पड़ेगा। पता है मैं सुबह जितना मेरा तो उठने का मन करता है 3 बजे 4 बजे, पता घर का इतना काम हो जाता है कि मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके उठना, जल्दी उठूँ। इसलिए आप भी उठिए, काम कीजिए। ब्रह्मचर्य आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप नॉर्मल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। नहीं तो 4 बजे 6 बजे नहीं उठ पा रहे तो कम से कम 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए। उठ के कम से कम माता पिता का पैर छूजिए, उसके बाद मंदिर जाइए। उसके बाद देखिए आपका खुद दिन बदलेगा। एक ही दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो आप सुबह उठना है आपको, तो एक ही दिन में आप नहीं उठ पाओगे। इसीलिए काम कीजिए आराम से, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। राधे राधे।